करते हैं शुरुआत एक शानदार से सीरीज की जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिता का परिवार में। आइए हम शुरुआत करेंगे आप सभी के लिए जीएस के और सामान्य अध्ययन के वही बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो होंगे किससे रिलेटेड, आपके जीएस से रिलेटेड। अच्छी बात यह है कि इस सीरीज का नाम होगा आपका अभ्यास सीरीज, जिसमें आप करने वाले हैं केवल अभ्यास। बिना किसी देरी के हम करते हैं क्वेश्चन शुरुआत। आइएगा और बताइए कैसी लगी आपको सीरीज और कैसे है ये क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी के एग्जाम के लिए। जरा आप सामने देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होगी। मेन क्वेश्चन है भाई, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होगी। मेन है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होगी। आप सभी याद रखें चुंबकीय फ्लक्स, जिसको बी या फिर एच से नोट करते हैं, किससे, बी से या फिर एच से। इसकी जो यूनिट नॉर्मली होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर, या इसे हम कह देते हैं एम्पियर मीटर इनवर्स बोल देते हैं। और इसी को कहा जाता है क्या, एसआई मात्रक में इसे ही बोला जाता है टेस्ला। क्या बोला जाता है इसे, टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होगी वो क्या होगी, टेस्ला। आप सभी याद रखें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, कहता है एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, सभी याद रखेंगे इसको। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, घनत्व, दूरी, समय या प्रकाश की तीव्रता। वही बात करें डेंसिटी, डिस्टेंस, टाइम या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप सभी याद रखें प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो बड़ी एक छोटी सी इमेज के साथ आप समझ जाएंगे क्या होता है प्रकाश वर्ष। जरा ध्यान से देखिएगा, ये सन है और सन की लाइट के द्वारा एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, सनलाइट द्वारा एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, तो ये मात्रक किसका हो जाएगा, दूरी का। आप सभी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अनगिनत बार पेपर पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है वर्षा को मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला एक सिलेंडर होता है। बात किसकी करता है, सिलेंडर की। सिंपल सी बात है, इसने पूछा है कि वर्षा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। आप सभी याद रखें भौतिक विज्ञान के यंत्र और उपकरण आपके एग्जाम में आते हैं, जरा ध्यान देखिएगा। रेन गेज, पायरोमीटर या आपका रेन मीटर या फिर एनीमोमीटर। तो आप सभी याद रखें इसका आंसर होगा आपका रेन गेज। क्या होगा, रेन गेज, जिसके द्वारा वर्षा की मात्रा मापी जाती है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इमेज आपको बताता है इस तरीके से वो होता है आपका क्या, रेन गेज। आप देखें तो इसके ऊपर एक सिलेंडर, एक कीप लगी होती है, ये फनल जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, और ये इसकी यूनिट होती है जहां बताते हैं कि एक वर्षा कितने सेंटीमीटर हुई। आप ये भी याद रखें कि वर्षा को सेंटीमीटर में मापा जाता है, 150 सेंटीमीटर है ना, 200 सेंटीमीटर। आप इजिली याद रखें, इस प्रकार का वो उपकरण होता है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है आवेग का मात्रक क्या होगा। क्या कहता है, आवेग का मात्रक क्या होता है, जिसे कहते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं भाई, इम्पल्स बोलते हैं। आप सभी याद रखें इम्पल्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका एफ डॉट टी या फिर टाइम डिफरेंस। इसी को क्या कहते हैं, टाइम डिफरेंस। वहीं अगर हम बात करें एफ माने न्यूटन, न्यूटन आपका होता है, एफ होता है बल, और बल की यूनिट क्या होती है भाई आपकी न्यूटन। और टाइम की बात करें तो क्या होती है, सेकंड। तो क्या आ जाता है इसका आंसर, न्यूटन सेकंड। जहां भी आपका आंसर होगा वो होगा आपका न्यूटन सेकंड। इसे बोलते हैं इम्पल्स या फिर आवेग। आप सभी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। बात कर रहा है किसकी भाई, प्रतिरोध, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, देखेंगे ध्यान से, फैराडे, ओम, वोल्ट या एम्पियर। तो आप इजीली, आप सभी को पता है चालक के अंदर जो रुकावट पैदा करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है, तो सभी याद रखेंगे ओम इसका एसआई मात्रक यूनिट होती है। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। यदि आपने छोटी क्लासेस शॉर्ट्स वगैरह देखी हो तो उसमें मैंने कराया भी है इजी तरीके से। देखिएगा जरा क्या कहता है, ऊर्जा की किलोवाट, जूल, अश्वशक्ति या न्यूटन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी याद रखेंगे। ऊर्जा और ऊष्मा, क्या, ऊर्जा और ऊष्मा, इन दोनों की यूनिट एक ही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जूल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जिसे, जूल। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जूल। याद रखेंगे सभी। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। पारसेक, पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। क्या कह रहा है भाई, पारसेक किसका मात्रक है। तो आप सभी याद रखें जिस तरीके से प्रकाश वर्ष, क्या, जिस तरीके से प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इस प्रकाश वर्ष का यदि मैं 3.26 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाता है हमारा एक पारसेक। तो सिंपल सी बात,
पार्सेक भी किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक, और इसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक भी कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। ये लाइट ईयर का कितना होता है, लगभग 3.5 गुना होता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है। बात कर रहा है किसकी, प्रतिबल, या जिसे स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्ट्रेस। देखिए पास्कल, जूल, वोल्ट या वॉट। तो आप सभी याद रखें, जो स्ट्रेस होता है ना, वो एक प्रकार का दाब या प्रेशर ही होता है। आप सभी याद रखें, वो एक प्रकार का दाब या प्रेशर ही होता है। तो इस तरीके से क्या आंसर हो जाता है, पास्कल इसका आंसर होता है, क्योंकि दाब का मात्रक भी क्या होता है, ऐसा ही पास्कल ही होता है। ठीक है, चलिएगा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। घन मीटर, या कह रहा है मीटर की क्यूब जो होती है वो किसका व्युत्पन्न मात्रक है, या किस यूनिट इकाई का ये मात्रक होता है। सिंपल सी बात ये है, किस राशि का मात्रक होता है। तो आप सभी को पता है वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं किसकी, वॉल्यूम की, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई का जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसका आयतन। और तीनों ही लेंथ है जो कि नापी जाती है मीटर में। सिंपल सी बात, जो कि किसमें नापी जाती है भाई, मीटर में मापी जाती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मीटर हमारे सामने आ रखे हैं। जैसे एक ये मीटर हो जाएगा, एक ये मीटर और एक ये मीटर। तीनों के तीनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हो जाती है और हो जाता है क्या, मीटर क्यूब। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा इसका, आयतन। आयतन की होती है आपकी मीटर क्यूब। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, धारा की इकाई क्या होती है। धारा मत मीन्स करंट की इकाई क्या होती है, या करंट की यूनिट क्या होती है। तो आप सभी को पता है करंट को मापा जाता है एम्पियर में। किसमें मापा जाता है, एम्पियर में। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, करंट का मात्रक एम्पियर होता है। कैसी लगी आप सभी को क्लास, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अभ्यास सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी और सामान्य अध्ययन के लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। नीचे आपका हमारा चैनल का एड्रेस भी दिया हुआ है, आप इसकी पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाइन करें चैनल को। चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन कहता है आरोही क्रम। क्या कह रहा है भाई, आरोही क्रम लगाना है समय का। किसका, समय का आरोही क्रम क्या बैठेगा, समय की इकाइयों का क्या बैठेगा। आरोही का मतलब होगा बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो आप ध्यान से देखें, तो सबसे छोटी तो भाई सेकंड होगी, सीधी सी बात है। हमें सेकंड दिख रही है तीनों चारों में। सेकंड के बाद आती है मिनट। क्या आती है भाई, मिनट। लेकिन मिनट ही हमें नहीं मिल पाया, ना इसमें मिला ना इसमें मिला ना इसमें मिला। तो आंसर तो हमारा सीधा हो गया। लेकिन नॉलेज के लिए देखें तो सेकंड, मिनट, घंटा के बाद आता है दिन, दिन के बाद महीना और महीने के बाद आता है पूरा का पूरा वर्ष। ठीक है, तो ये इसका आरोही क्रम है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए करते हैं क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक तारा पृथ्वी से 15 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का या प्रकाश को कितना समय लगेगा। देखिए सिंपल सी बात है, प्रकाश को पूछा गया है और आप सभी जानते हैं कि एक कहते हैं एक तरीके से एक प्रकाश वर्ष चलने के लिए 1 साल लगती है पूरी की पूरी। यदि यही 15 प्रकाश वर्ष हो जाए, सिंपल सी बात है, यदि ये 15 प्रकाश वर्ष हो गया तो साल भी कितने लगने वाली है, 15 साल। कितने साल लगने वाली है, 15 साल। तो सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा 15 वर्ष ही लगेंगे उस तारे से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, और इंपोर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कभी कभी आपका किलोमीटर में और कभी कभी मीटर में पूछा जाता है। मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। देखिए 9.46 इंटू 10 की पावर 12, यदि किलोमीटर आएगा तो आपका 10 की पावर 12 आएगी। वहीं मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो सिंपल हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर आपका 15 मीटर। कितना हो जाएगा, 15 मीटर। तो यहाँ अगर किलोमीटर में आता है आप किलोमीटर में लगा दें, यदि मीटर में आता है ना तो मीटर में आंसर लगाएं। किलोमीटर में सारी यूनिट दी गई है तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, आपका पावर 12 वाला आंसर हो जाएगा आपका क्या, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका। देखिए क्या है, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड, किसका, सेकंड का घातांक या उसकी पावर क्या होती है। यदि मैं आपसे त्वरण की बात करूं, एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, आप सभी जानते हो, इसको बोलते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सिंपल सी बात क्या होती है, जब हम इसको लिखेंगे नॉर्मल तरीके से तो क्या हो जाएगा मीटर, और यदि हम सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। पावर कितनी चढ़ गई, -2। और यही पूछा है कि सेकंड के ऊपर पावर कितनी चढ़ी होती है। तो देखिए +1 0 -2 या 2, तो आप सभी को दिख रहा होगा कितनी, -2। तो सेकंड के ऊपर चढ़ जाती है -2 पावर। याद रखेंगे आप सभी, क्योंकि ये होता है डिवाइड या अपोन में, है ना, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला आपका, किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है। क्या पूछा भाई, किलोवाट घंटा, जिसको हम कहते हैं KWH, किलोवाट घंटा या किलोवाट
आवर कहा जाता है। आप सभी को पता है जो व्यावसायिक विद्युत ऊर्जा की जो यूनिट होती है ना, या इकाई जो होती है, उसे हम किलोवाट घंटा में नापते हैं, इसको 1 यूनिट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, विद्युत ऊर्जा किसको, विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो किलोवाट घंटा होती है, जिसे 1 यूनिट बोला जाता है व्यावसायिक तौर पे। ठीक है भाई, ये थे आप सभी के सामान्य अध्ययन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसी लगे आपको क्लास, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार आपकी अभ्यास सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। अच्छे तरीके से आप देखिए, तैयारी कीजिए, ये आपके काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए, और आप इसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अभ्यास सीरीज लगातार आगे बढ़ती रहेगी और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस आप सभी के लिए हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले ही सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।